ना तो ये बबल है ना ये बूम है, ये टोटल एक नई बीमारी है। एक वक्त आएगा इन 20-30 इयर्स के पाकिस्तान के पास ना बहुत खूबसूरत स्लम्स होंगे। देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज। मेरा नाम नूर अली है और मैं सिंध के शहर सक्खर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये थी कि उधर 5th सेमेस्टर के बाद हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल भी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता 5th सेमेस्टर में, वो भी नीड बेस, और ये देखा जाता है कि आप कितने दूर के शहर से आए हैं। मेरा नाम अली अरसलान शेर है। तालीम के लिए मैं चतराल से इस्लामाबाद आया था और यहाँ आके हम 3 दोस्तों ने 3 रूम वाला एक फ्लैट लिया था जिसका किराया स्टार्ट में 40,000 रुपये था। और जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया है तो अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होने के बाद वहाँ के लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं। उन लोगों के पास करेंसी मतलब डॉलर्स में पड़ी है तो उन लोग के लिए पेमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो मसला ये हुआ कि हमारे जो मालिक मकान थे उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो किराया है 40,000 से 60,000 रुपये दें या तो आप ये जगह खाली कर दें। उसकी वजह से हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। उसका दूसरा रीज़न ये था कि हमें बाद में पता चला कि हमारे अफ़गानी भाइयों ने पर मंथ 55,000 रुपये दे के हमारा फ्लैट किराए में लिया था, जिसकी वजह से हमें फ्लैट से निकाल दिया गया। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने एक साथ 6 महीने का रेंट दिया था। यूनिवर्सिटी से दूर मैं एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता हूँ 2 सीटर रूम में, और पर हेड हम 20,000 देते हैं और उसकी फ़ैसिलिटीज़ काफ़ी बेसिक हैं और उस हिसाब से 20,000 बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो। सो डेफिनेटली मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस के हॉस्टल में रहना पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं। पहली तो ये है कि वहाँ पे पढ़ाई वगैरह हम आसानी से कर पाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, और दूसरा ये कि हमें कन्वेंस के पैसे भी बच जाएंगे और वो बाहर के हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा चीप और अफोर्डेबल है। मेरा नाम अरहम है और मैं मरी से बिलोंग करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से बाहर एक फ़्लैट में रहती हूँ और मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने मिलकर वो फ्लैट जो है वो रेंट पर लिया हुआ है। बाहर रहने के एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा होते हैं। ये मंथली 50 to 60 चला जाता है पर हेड। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी टू लिव आउटसाइड लाइक इस तरह एज अ गर्ल, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ख़ुद करनी पड़ती हैं, जिस तरह खाना लेकर आना, सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली सेफ भी नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी हमें क्वालिटी हॉस्टल्स प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी में ही रहें इंस्टेड ऑफ इट कि हम बाहर जाके प्रॉपर्टी ले आएँ।
मैंने बाहर कुछ प्रॉपर्टी एजेंट से बात की थी रूम या कोई फ्लैट वगैरह रेंट पे लेने के लिए, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि वो यहाँ फैमिली को देंगे या फीमेल्स को देंगे, मतलब बैचलर्स को वो नहीं देते और वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ हम गर्ल्स को ये बेनिफिट होता है कि हमें रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है, और जो अच्छे फ्लैट्स हैं वो तो यहाँ पे मिलते नहीं हैं, आसपास यूनिवर्सिटी के पास तो मिलते नहीं हैं। सो इसलिए हमें बहुत दूर फ्लैट मिला जो अच्छा था और सिक्योर था, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा है वो भी एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का इंटरनल हॉस्टल अलाउ होता, मतलब स्टूडेंट्स के रहने के लिए एक ऐसी सहूलियत होती कि जहाँ जगह ज़्यादा होता और ज़्यादा लोग को वो स्टे दे पाते, तो हम बाहर नहीं रहते। बाहर रहने से हमें ये मसला हो रहा है कि हमारे ट्रेवलिंग के खर्चा ज़्यादा हो रहे हैं, रूम मिलता है मगर हमारी खाने की सहूलियत सही नहीं मिलती, कपड़े धोने का सिस्टम हमारा सही नहीं होता, दूसरे हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। अगर हमें यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बिना मकसद प्रॉपर्टी नहीं बनाई जाती। हमारे यहाँ तो यार डब्बे बनाए जाते हैं, 3 साइड से कोई रोशनी नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं है। पाकिस्तान हैज़ द मोस्ट डर्टी, मोस्ट डिस्कस्टिंग प्रॉपर्टी इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ पे मैंने देखी है। लाइक फजूल, बिना तुक के, बिना प्लानिंग के, बिना कंसिडरेशन के बस बने जा रही है। एंड इट्स द मोस्ट अगलीस्ट, मोस्ट डिस्कस्टिंग प्रॉपर्टी देखने में, इस्तेमाल में दैट आई हैव एवर सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ 20 साल हो गए। यूरोप, US, UK, UAE, पाकिस्तान, 5। पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ शदीद महंगी हैं बनिस्बत जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद है उसके, एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उन पे रिटर्न कतई अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी हैं जिसमें 100 साल से ज़ायद लग जाता है आपका जस्ट टू रिकूप योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस पर मैंने वो लगाया ही नहीं जो आपका पीरियड होगा जहाँ पे आपके पास किराएदार नहीं है, वो जो आपने उस पर मरम्मत करनी है। शायद 100 साल बाद वो प्रॉपर्टी खरी भी होगी कि नहीं, लुकिंग एट कंसिडरिंग जिस तरह पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन होती है। तो आई वुड नॉट से कि यार पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज़ अ वायबल बिजनेस। दैट सेड, लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन कम लोग पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे दे रहा, बिकॉज आई डू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी और उसने मुझे बहुत सारा तजर्बा सिखाया। आई डू हैव प्रॉपर्टी दैट इज़ इन पाकिस्तान फंसी हुई है, लेकिन ये गलती जनाब ने 10-11 साल पहले की थी, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्लेसेस इन इस्लामाबाद, लेकिन नहीं बिक रही, नॉट एट द प्राइस दैट आई वांट, और मेरी प्राइस इतनी अनरीजनेबल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कि जी इट्स मेरा एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई हैव प्रॉपर्टी अब्रॉड जो मुझे 22% पर ईयर भी कमा के दे रही है, और वो प्रॉपर्टी जो मैंने खुद बनाई है। इसलिए आपको कहा खुद बनाएंगे you'll रियलाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। किसी और से लेंगे तो ज़ाहिर उसने बीच में से मक्खन मलाई उतार ली होती है, आपको सिर्फ वो पानी देगा। आपको किराएदार मिलेंगे, आपका एंड इस्तेमाल क्या है, खुद के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आपको किराया कितना मिलेगा, एंड द पीरियड शुड बी, दुनिया का एक उसूल है 10 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। और उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ज़मीन आपकी खुद की है, प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, तो देन यू शुड बी एमिंग एट अराउंड 7.5 ईयर्स। इससे भी कम मुमकिन है। ना तो ये बबल है ना ये बूम है, ये टोटल एक नई बीमारी है।
पाकिस्तान में गुज़श्ता जो जनरेशन गुजरी है उसको मैं फेल्ड जनरेशन बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें रिस्क लेने नहीं दी, हमें कुछ वैल्यूबल क्रिएट करने नहीं दिया। तो हमारे पास जो एक सिर्फ ऑप्शन रह गया था इन्वेस्टमेंट का, वो था जी प्रॉपर्टी, प्लाट में घुसाते जाएं। एंड वी ऑल डन दैट थिंकिंग कि दिस इज़ अ सिक्योर वे ऑफ क्या कहते हैं अर्निंग समथिंग। बट दर हकीकत हर ख़ानदान में आपको कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिलेगा जिसने प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हुए हैं। एंड आई वुड से कि 75% या 80% वो जो बंदे हैं ना नुकसान में, या उनके पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे निकाल नहीं सकते, इट्स नॉट लिक्विड। 20% होंगे जिनकी कोई चल गई, जो एक फाइल या एक प्लॉट आगे किसी को दे दिया, अगले को थमा दिया, कुछ रियलाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं प्रॉफिट कह लें, ठीक है, वो आपने या कैपिटल गेंस रिकूप कर ली होगी। बट इन ऑल ऑनेस्टी चंद ही इलाके हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ बूम होती है। वी टॉकिंग अबाउट द ब्लू एरियाज, वी टॉकिंग अबाउट द बहरिया टाउन अर्ली फेजेस, या 3 हो गया, 4 हो गया इन इस्लामाबाद, या क्या कहते हैं DHA फेज़ 2 वगैरह, जहाँ पे पहले सबसे पहले ये अनाउंस हुए थे, वहाँ पे बूम है, वहाँ पे क्वालिटी प्रॉपर्टी की होती है, या कुछ मरकज़ कह लें। बट बियॉन्ड दैट बेर चाल है एंड देयर इज़ एन ओवर सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी। एंड एक करेक्शन होने का मैं यानी मुंतज़िर हूँ, बिकॉज जिसको एक्चुअली वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है वो ख़रीद नहीं सकता। खाली बहुत सारे प्लाजे खड़े हुए हैं, इंतहाई सस्ते किराए पे बहुत ज़्यादा प्लाजे खड़े हुए हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं वो प्लाजे किराए पे देंगे नहीं जब तक उनको अपनी मर्ज़ी का किराया नहीं मिलेगा, और दरमियाना कोई वो रास्ता नहीं मुझे दिखाई देता, ना उनको दिखाई देता है। तो आई थिंक इट्स अ मैस, एक गंद मचा हुआ है पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में, मार्केट भी नहीं उसे कह सकता। यस, ये मैंने गलती की है। आई बॉट विल्लाज इन दुबई। वो जो विले थे दे गॉट एवेंचुअली कैंसल्ड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पैसा कमाया था, बिकॉज मैंने भी भाई फाइल आगे आधी बेच दी थी। मैंने 8 अपार्टमेंट खरीदे थे इंटरनेशनल सिटी दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवर हो गए थे। मैंने 6 डुप्लेक्स ख़रीदे थे इन पैलेसेड्स, नए एयरपोर्ट के साथ। सबसे पहला जो क्या कहते हैं वो दुबई के जो बनता था हिस्सा। एंड जनाब अब भी मैं मुंतज़र हूँ वो कब मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर होगी। अब भी रीरा की जो वेबसाइट है, दुबई का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कहते हैं कि भाई ऐसे तो दो प्रॉपर्टी शुड हैव बीन डिलीवर्ड इन 2009, नहीं हुई, और उसका मैंने तकरीबन आई थिंक 30-40% दे दिया था। नहीं, कतई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं यंग था, आई लर्नड माई लेसन। मेरी उस वक्त उम्र क्या होगी, आई वाज स्टिल माई 20s जब मैंने किया था। तो आई वुड नॉट एडवाइस किसी को भी फाइल प्रॉपर्टी देखो, उसको हाथ से छुओ, आजमाओ, लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। तैयार प्रॉपर्टियाँ इतनी ज़्यादा हैं स्पेशली अपने इस्तेमाल के लिए, या नगोशिएट की जा सकती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो क्या कहते हैं अब ख़रीदना सीख लो। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ईदर बिल्ड खुद का, ज़ीरो से बिल्ड करो, या क्या कहते हैं ख़रीदो, रेडीमेड चीज़ ख़रीदो, बट नॉट ऑन अ फाइल। किसी को आपके पैसे की फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान में इट्स एन अनरेगुलेटेड मार्केट, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बड़े अरसे से आप मुंतज़र रहेंगे। तो एक वक्त आएगा इन 20-30 ईयर्स के पाकिस्तान के पास ना बहुत खूबसूरत स्लम्स होंगे। देयर इज़ एन ओवर सप्लाई ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़, होनी चाहिए बट थोड़े कंट्रोल में, थोड़ा लाइक इस्तेमाल जिसको इस्तेमाल करनी है ख़रीदे अपने इस्तेमाल के लिए, छोटा मोटा डेवलपर उसको ले एंड बिल्ड रीजनेबल थिंग्स, ताकि वो पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस करने वाली है एनी डे ना, 8 बिलियन से ज़ायद होने वाली है। एंड अगले 50 साल में पता नहीं कितने हो जाएंगे। ज़रूरत है, लेकिन ये हद से ज़्यादा चीज़ें बेची जा रही हैं। लाइक लोग आज जो फाइल ले रहे हैं ना, दे विल नॉट बी एबल टू सेल इट। नेचुरली कोई कीमत ऊपर चल जाएगी, बट नॉट अपनी वो जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पर नहीं वो बेच पाएंगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ईजिली। और उसका ख़रीदार ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो डेवलपर है उसके पास अब भी लाखों फाइल्स हैं पड़ी हुई। या अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में क्या बदलना चाहिए, हमारी अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। अगर आप एक 20 लाख का प्लॉट लेते हैं और आपको कोई पता नहीं कब मैं उसको बेच पाऊंगा, क्योंकि आपके अलावा 10,000 और भी 20 लाख के प्लॉट उस जगह पे बिक रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू सिक्योर द बेस्ट ऑफ लोकेशंस, तो क्या होगा,
10 साल आपके पास पड़ी रहेगी वो फाइल, 10 साल आपके पास वो जगह पड़ी रहेगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको कैश करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसी 20 लाख में आप अगर मेरी माने तो छोटी छोटी लाख लाख रुपए वाली फैक्ट्रीज लगा लें तो आप 20 फैक्ट्रीज के मालिक हो सकते हैं। एक तगड़ी सी फैक्ट्री लगा लें यार 5 लाख की, मिनी फैक्ट्रीज इन्हें बोला जाता है। और मेरे पास कई सौ आइडियाज़ हैं, अगर आप मेरे चैनल में देखोगे। ये डेटा केबल है, 15 करोड़ से ज़ाहिद लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, फ़ोन्स के अंदर जाती है। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के अंदर इसकी फैक्ट्री शुरू हो जाती है। 1 लाख रुपए वाली मैनुअल होगी, 5-7 लाख रुपए वाली थोड़ी ऑटोमेटिक होगी। इसको अगर आप वीकेंड्स पे भी चलाएं तो चंद सालों में आप ठीक ठाक वो कमाई कर लेंगे जो आपका प्लॉट शायद आपको 10 साल में ना कमा के दे। आप उसको पार्ट टाइम चलाएं, कहें जी मैंने हर रोज़ 2 घंटे आफ्टर वर्क, 4 घंटे आफ्टर वर्क मैंने इसको चलाने का मल्ले सी जगह चाहिए होती है। एक कमरा आपके घर के अंदर, एक गराज, एक वो जो मल्ले वाली दुकान है वो भी आप ले लें, उसके अंदर आप ये सेटअप लगा सकते हैं। तो यू विल मेक फार मोर मनी। आप अपने बारे में सिक्योर फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे बनिस्बत के रात को आप सोना नहीं होगा कि मेरी वहाँ पे फाइल अटकी हुई है, मुझे आज हद पैसे की ज़रूरत है बट आई कांट एक्सेस, वो बिक नहीं रही। ठीक है, तो आई वुड से कि पाकिस्तान को फैक्ट्रीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, दूसरी इन्वेस्टमेंट्स पे बनिस्बत के प्रॉपर्टी लोन।